धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं मंत्री जी का ध्यान और सभी सदस्यों ने ये पानी का विषय उठाया। सबके बिल पेंडिंग हैं और वो बिल बढ़ते जा रहे हैं। और आज सुबह मेरे पास कम से कम 30-40 बहनें आई कि इतने बिल हम कैसे भरेंगे। और जब तक उस बिलों की सेटलमेंट नहीं होगी, जब तक वो आगे भी बिल नहीं भरेंगे। तो मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, कुछ ऐसी समस्या का हल निकाला जाए ताकि जो इमीडिएटली जो आज का जो बिल है वो आज का भी नहीं भरेंगे और पूरे महीने का बिल भी नहीं भरेंगे, जिससे हमारे राजस्व के अंदर बहुत घाटा होगा। तो ऐसा कोई समस्या का हल निकाला जाए तो इमीडिएटली जो बिल है इस महीने का, जो मार्च का बिल है, कम से कम वो भरने के लिए वो आ जाए ताकि एक व्यवस्था चलती रहे। पिछला जो बिल है उसको पेंडिंग करके उसका क्या समस्या का हल होगा वो बाद में हो सकता है। जो रेवेन्यू हमारा आज से जो रुक रहा है, क्योंकि जैसे जैसे उनका पिछला बिल जुड़ के आता है, अभी 1.5 लाख का तो इस महीने 1,20,000 का हो गया, तो वो सोचते कितना कैसे भरे, तो वो सब का सब रुका हुआ है। तो मेरा अनुरोध है मंत्री जी से कि उसका कोई ऐसा समस्या का हल निकाला जाए ताकि इमीडिएटली इस महीने का बिल या अगले महीने का बिल वो लोग रेगुलर भर दें, एक जो रीजनेबल बिल है। और पिछला जो इकट्ठा है उसके लिए कोई पॉलिसी लगाने के लिए उसमें बड़ा टाइम लगेगा। पॉलिसी बनाने में या उसको माफ करना है या उसको आधा करना है, उसके अंदर समय लगेगा। तो ऐसे कोई समस्या निकाला जाए कि जो इमीडिएटली जो बिल आ रहा है उसको भरा जाए और राजस्व का घाटा ना हो। मैं आपके माध्यम से ये सवाल पूछा, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। अंतिम वक्ता माननीय सदस्य श्रीमती शिखा राय। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, विषय लगभग आ गए क्योंकि मुझसे पूर्व जो मैं रखना चाहती थी वो अभय जी करनैल जी ने रखा, लेकिन चूंकि ये विषय अभी आज आया और आज ही हमारे यहाँ ग्रेटर कैलाश में एक व्यक्ति के खिलाफ FIR लॉन्च हुई है, जो जल बोर्ड का अधिकारी बनकर के उसने इस तरह से पोज किया कि फर्जी जो है सबको बिल दे दिए, जो सारे फर्जी थे, वो लाखों का बात है। तो इस तरह से क्योंकि अब सब पैनिक के मोड में आ गए हैं कि अब इन बिलों का क्या करना, और लाखों के बिल हैं। हमारे यहाँ तो झुग्गी क्लस्टर के भी झुग्गी वासी का लाखों का बिल है, 1 लाख 2 लाख इस तरह के कैंप के भी बिल हैं। तो सबको कोई ना कोई निदान चाहिए। तो इस तरह के व्यक्ति आगे और न बढ़ पाए कि अपने बिलों को वो सेटलमेंट के रूप में करवाने का करें, तो जरूर इस पे कुछ विचार होना चाहिए। पिछले जो 2 वर्षों से लगातार इनके विधायक और इवन मुख्यमंत्री साहब ने जब स्टेटमेंट देकर के उनको ये कह दिया कि आप मत भरिए, तो बहुत सनों का वो 2 सालों में भी इंटरेस्ट और पेनल्टी जो मूल था उसके ऊपर बहुत ज्यादा हो गई है। तो ज्यादातर इसमें जो बिल में एडेड की बढ़ी हुई वो है वो पेनल्टी और इंटरेस्ट है। तो इसके ऊपर विचार करके कि एमनेस्टी में हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, उन बिलों का जरूर निदान करना चाहिए। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, जनहित का जिस मामले पर हमारे बीच में से बहुत सारे सदस्यों ने अपने विचार रखे, ये जो इन्फ्लेटेड बिल है इसका कंक्लूजन ये है कि ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जनता बहुत टेंशन में है क्योंकि पिछली सरकार ने बिलों के ऊपर 50-50 गुना 100-100 गुना पेनल्टी वगैरह लगा के उसको जो ना वो पे करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बिल इतना हायर साइड पर है। तो इसमें सदस्यों की जो भावना यहाँ निष्कर्ष निकला, जिस पर मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे, वो ये है कि इसमें एक वन टाइम एमनेस्टी स्कीम अगर सरकार विचार कर रही है तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता का बहुत बड़ा भला होगा। इस पर आदरणीय मंत्री जी श्री प्रवेश वर्मा जी सदन को संबोधित करेंगे। तालियों पे डिपेंड करेगी राहत क्या मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये जो लोग 10 साल सत्ता में रहे, ये इतने पाप करके गए हुए हैं कि हमको समय लगेगा इनको ठीक करते करते। मगर ये जो सारे सदस्यों ने एक बात कही है कि 100-100 गज के मकान में भी लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं।
25 गज के मकान में भी लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले जो सरकार थी उन्होंने ये बदमाशी करी है कि ऐसे लोगों के घरों में लाखों रुपए के बिल भेजकर उनको डराया जाए, धमकाया जाए। और जो उस समय के मुख्यमंत्री रहते थे वो ये कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम सभी को माफ कर देंगे, बिल आपको जमा कराने की जरूरत नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आपको लाखों रुपए के बिल। तो इस तरीके से उनको डराने का भी काम किया। अभी हमारे सदस्य मारवा जी कह रहे थे हमारे मान सम्मान की रक्षा कीजिए क्योंकि नई नई सरकार बनी है। तो मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं कि आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, कहीं पर भी मान सम्मान आपका कम नहीं होने देंगे। और इसके बारे में जो भी एलपीएससी की बात करी, लेट पेनल्टी सर्विस चार्ज की, ये भी बहुत ही जो है ब्याज के ऊपर ब्याज लगा रहे हैं। तो हमने मुख्यमंत्री जी से भी बात करी थी, मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और बहुत ही जल्दी आपको खुशखबरी भी देंगे दिल्ली की जनता को। और मैं आपको एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकलता है तब तक एक भी कनेक्शन को काटेंगे नहीं। कोई भी पानी का कनेक्शन नहीं कटेगा अगर कोई बिल अपना जमा नहीं करा रहा। जिसके घर पे 25 गज 50 गज, मैं कोई कमर्शियल टावर की बात नहीं कर रहा, मगर ऐसे छोटे घरों में अगर कोई बिल नहीं जमा कराता। तो दूसरी बात, इसमें जो मीटर रीडर हैं, ये बात भी ठीक है, अभय जी ने कही है कि जो मीटर रीडर है ये भी बहुत बड़ी बदमाशी करते हैं। अब ये जो है मैं सारे सदस्यों से कहूंगा कि आप भी जनता से कहिए, मैं भी दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, अगर कोई मीटर रीडर बदमाशी करता है कृपया सेटलमेंट में मत जाइए, आपका कनेक्शन नहीं काटेंगे, हमें उसकी शिकायत कीजिए। हम ये सारी बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। और इसमें मुझे ये भी कहा है कि जब हम लोग अपने घरों में पंप चलाते हैं, मोटर के लिए, पानी के लिए मोटर चलाते हैं, तो ये जो मीटर हैं ये हवा खींचते हैं, जब वो हवा आती है उससे भी ये चलते हैं तो भी बिल ये बढ़ता रहता है। तो मीटर भी ठीक कराएंगे, मीटर भी अच्छी, ये लोगों ने पता नहीं कैसे मीटर लगाए हुए थे, कितनी उसमें भी कोई इन्होंने करप्शन किया है, मगर मीटरों की भी जांच कराएंगे, अच्छे मीटर चलाएंगे जो इस तरीके से फर्जी बिल ना बनाए। तो कुल मिलाकर मैं इस बात को समझता हूं कि दिल्ली में पानी की समस्या बहुत ही गंभीर है, लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा, मगर हमारी पूरी कोशिश है कि इस समर में सारे लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिले, साफ पानी भी मिले, उनके फर्जी बिल भी ना आए, और जिन लोगों के अगर गलत बिल हैं उनको भी हम एक अच्छी खुशखबरी देंगे। अब विशेष उल्लेख में माननीय सदस्य श्री तिलक राम गुप्ता जी अपना वक्तव्य रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपके माध्यम से सदन का ध्यान मेरी विधानसभा श्रीनगर की ओर दिलाना चाहता हूं कि उसके अंदर आने वाली जो झुग्गी झोपड़ी हैं उनकी बहुत ही हालत खराब है। नालियां टूटी पड़ी हैं, ओवरफ्लो हो रही है, सड़कों के ऊपर पानी घूम रहा है और सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं। और जितने भी टॉयलेट बने हुए हैं, टॉयलेट बंद पड़े हैं, ठूठियां नहीं है उनके अंदर, और ठूठियों उनके ऊपर टॉयलेट के ऊपर अवैध कब्जे किए हैं लोगों ने। सभी निवासी बहुत परेशान है, पानी की समस्या है, पीने का पानी नहीं आता है, टैंकर मंगाते हैं तो कभी एक आता है, कभी दो आते हैं, कभी आते ही नहीं कहीं। बहुत ज्यादा समस्या होने की वजह से पूरी जनता बहुत दुखी है और क्वालिटी भी बहुत खराब आ रही है पानी की। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि वहां पे साफ सफाई का और पानी का इंतजाम किया जाए और साथ में जो नालियां बनाने का और सड़कें बनाने का इंतजाम किया जाए। इसलिए और जो पानी के बिलों की जो बात है वो तो मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया, जल्दी जल्दी खुशखबरी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री श्याम शर्मा।